नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके सर, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। नमस्ते आप सभी का, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वर्षा खंडारे है, मैं जामनगर गुजरात से हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है योग में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। मैंने अपनी इंटरनेशनल डिग्री कंप्लीट की है प्रवीण योगा एकेडमी से। मेरा आज का मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र संस्था द्वारा ये प्रोग्राम जो चला रहे हैं, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। इसके लिए राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। मेरा आज का टॉपिक है योगा फॉर वेट लॉस। आवाज क्लियर है तो एक बार और थम मुझे बता दीजिए, आवाज क्लियर है मेरी? चलिए, आज का टॉपिक है योगा फॉर वेट लॉस। जी, तो सबसे पहले वेट लॉस की जर्नी सुनने से पहले या देखने से पहले या उसकी प्रैक्टिस देखने से पहले वेट गेन की होता है, किन किन कारणों से होता है वो जानते हैं, वो देखते हैं। देखिए, एक वेट गेन होना ये हमारे ही हाथों से शुरुआत होती है। वेट गेन क्यों हो रहा है, क्या किन कारणों से हो रहा है, पहले उस चीज को समझते हैं। वेट गेन हमारी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल से होता है, हमारे खान पान से होता है, हमारे बिगड़ते हुए खान पान का तरीका, हमारा खुद का लाइफस्टाइल बिगड़ा अगर हुआ है तो ऑब्वियसली हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं जो भी हम खाते हैं, जो भी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है। और बहुत बड़ा एक ये भी कारण है कि आनुवांशिक भी ये होता है। और दूसरा ये कारण होता है कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो भी वेट गेन का कारण देखा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस की ओर। एक बार और बता दूं कि अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट गेन आपको लगता है, तो आपको थोड़ा अपनी दिनचर्या को देखना है। आप कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, वो सारी चीज़ों का अगर आप नियमित करते हैं, एक लाइफस्टाइल को बैलेंस बनाते हैं तो वेट लॉस करना इजी हो जाता है। तो इसी तरह से आप अगर मूल कारणों को अगर समझते हैं तो हम लोग वेट लॉस करना थोड़ा इजी। बहुत लोगों को लगता है कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मूल कारण को समझ लेते हैं तो वेट लॉस करना इजी हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की ओर, हमारे प्रैक्टिस की ओर। आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। कोई भी एक कंफर्टेबल सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन, किसी भी एक पोस्चर में बैठ जाएंगे। स्पाइन स्ट्रेट रहेंगी, नेक स्ट्रेट रहेंगी। आईज क्लोज करना है, सभी आईज क्लोज करें। हमें यहाँ पे अपने मन, अपने चित्त को शांत करने के लिए 3 टाइम डीप इनहेलेशन करना है। उसके बाद हम ओम चैंटिंग करेंगे। 3 टाइम deep inhalation everyone, deep and long inhale, deep and long exhale, again deep and long inhale, exhale very slowly and gently,
Deep and long inhale again. Exhale slowly. 3 टाइम ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए अ उ म के साथ ओंकार। Again, inhale. Again, inhale. Relax your mind, relax your body. दोनों हाथों को रब करेंगे सामने की ओर। हाथों का घर्षण करें, हिट को जनरेट करें। अपने हाथों को अपने आंखों पे प्लेस कीजिए। प्लेस योर आईज, ईयर, टॉप ऑफ द हेड, होल बॉडी। हमारे संपूर्ण बॉडी पे पॉजिटिव ओंकार की एनर्जी को स्प्रेड करेंगे। अपने हाथों को ओपन कीजिए, आंखों को धीरे से ओपन कीजिए स्माइलिंग फेस के साथ। नमस्कार, नमस्कार आप सभी का। प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए, आपके हाथ बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे नी पे। हम नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट जॉइंट और नेक्स्ट जॉइंट। एक मिनट, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अप एंड डाउन। फर्स्ट इनहेल, लुक अप। सभी मेरे साथ करेंगे। लुक अप, ऊपर देखिए, होल्ड 1 2 3 4 5। लुक डाउन, चिन टू द नेक, एक्सेल डाउन, धीरे से नीचे, नीचे देखते हुए होल्ड करेंगे यहीं पे। होल्ड 1 2 3 4 5। अगेन रिपीटेशन। इनहेल, लुक अप, ऊपर देखिए सभी। होल्ड 1 2 3 4 5। चिन टू बने, डाउन, एक्सेल, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे गर्दन। होल्ड कीजिए यही 1 2 3 4 5। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल, टर्न योर हेड ऑन योर राइट साइड। राइट साइड अपने हेड को टर्न करना है, मैक्सिमम जितना आप कर पाए यहीं पे होल्ड करना है। 1, पीछे देखिए, 2 3 4 5। कम बैक, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड जाइए, धीरे से लेफ्ट साइड टर्न, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। फिर से रिपीटेशन। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड अगेन, फिर से राइट साइड जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड अगेन, फिर से लेफ्ट साइड जाएंगे, मैक्सिमम टर्न, होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल, ड्रॉप योर हेड ऑन योर राइट शोल्डर। फर्स्ट राइट शोल्डर ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। कम ऑन, कम बैक। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड ड्रॉप कीजिए अपने हेड को, होल्ड कीजिए, राइट शोल्डर को रिलैक्स कीजिए 1 2 3 4 5। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, ड्रॉप योर हेड। और इसके बाद रोटेशन स्टार्ट करना है, नेक रोटेशन स्लोली स्लोली, वेरी जेंटली। स्टार्ट 1, इनहेल करेंगे, हेड अप जाएगा, एक्सेल करेंगे, हेड डाउन आएगा। कंटिन्यू 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक घुमाएंगे यहीं से ही, रिवर्स 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2 3
5। अच्छा, रिलैक्स कीजिए, अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, शोल्डर रोटेशन के लिए हिप डिस्टेंस जितना अंतर बनाए दोनों पैरों में। स्टार्ट रोटेशन शोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स घुमाएंगे उल्टा एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। wrist rotation start wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। फिंगर स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पूरे फिंगर पे राइट हैंड से यहाँ पे प्रेस कीजिए और पीछे की ओर पुल कीजिए, खींचिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की ओर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा हाथ हैंड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर बना ले हैं, साइड बेंडिंग कर रहे हैं, साइड टू साइड। दोनों हैंड अप। इनहेल, यहाँ पे आपको श्वास भरनी है। इनहेल, राइट साइड फर्स्ट जाना है और पूरे बॉडी को राइट साइड बेंड करना है। यहाँ पे होल्ड करना है, ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, पूरा हंच नहीं करनी है बॉडी को। स्ट्रेट चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करना है और साइड बेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, दूसरी साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड सीलिंग की तरफ देखते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से फिर से वापस रिपीटेशन, राइट साइड जाएंगे। फिर से इनहेल, श्वास भरेंगे, एक्सेल करते हुए दूसरे साइड, राइट साइड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे धीरे से, फिर से लास्ट टाइम लेफ्ट साइड जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे धीरे से, रिलैक्स करेंगे। अब हम कर रहे हैं स्पाइन मूवमेंट। स्पाइन मूवमेंट की 6 मूवमेंट होती है। साइड टू साइड बेंड कर लिया। हम कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड में आपको रोल बैक करना है। दोनों पैरों में अंतर बना ले, मैट डिस्टेंस जितना। यहाँ पे आपको सपोर्ट देना है दोनों हाथों से लोअर बैक पे। यहाँ पे शोल्डर को रोल करना है, बैक बेंड इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए बैक बेंड करना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको धीरे से नीचे जाते हुए एल्बो का फिंगर लॉक करते हुए 5 टाइम अप एंड डाउन करना है। 1 2 3 4 5। इसी तरह सेम सेकेंड राउंड, पूरा रोल बैक, पीछे बैक को सपोर्ट, रोल बैक कीजिए शोल्डर। उसके बाद बैक बेंड, यहाँ पे होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से कम बैक, इनहेल, एक्सहेल करते हुए फिर से 5 टाइम अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6। वापस आएंगे, फिर से रोल बैक। हम रिपीट कर रहे हैं 3 टाइम। आप इसे 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम ये कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए। ठीक है, फिर से एक बार लास्ट टाइम हम कर रहे हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे धीरे से नीचे, हिप आउट,
धीरे नीचे जाएंगे, एल्बो लॉक करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, वापस आएंगे धीरे से एंड रिलैक्स, लेग मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, स्पाइन की मूवमेंट अगर हम साइड टू साइड करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो स्पाइन को ऊपर खींचना भी बहुत जरूरी है। एक बार ताड़ासन करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ स्ट्रेच, एंकल लिफ्ट, और यहाँ पे आप होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को नी प्रॉब्लम है उसके लिए भी एक ही अच्छा आसन है, पैरों को मजबूती देता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कैट एंड काउ। कैट एंड काउ में सभी आ जाएंगे। कैट एंड काउ मूवमेंट करना है, अप एंड डाउन। इनहेल करते हुए हमें लुकअप करना है, ऊपर की ओर देखना है, बैक को हंच करना है, और एक्सेल करते हुए बैक को आर्च करना है। यहाँ पे एक्सेल करते हुए हंच करता है। मूवमेंट करेंगे 10 टाइम कंटिन्यूसली। चलिए साथ में करते हैं सभी। इनहेल लुक अप, एक्सेल डाउन, लुक एट योर नेवल पॉइंट। इनहेल लुक अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल लुक अप, एक्सेल डाउन, 4 look up, inhale, exhale down, inhale look up, exhale down, last 2, inhale look up, exhale down, last, inhale look up, exhale down। चलिए यहाँ से हम आ रहे हैं पर्वतासन में, इन्वर्टेड वी। पर्वतासन में आ जाइए, टूस को कर्व करके पर्वतासन। यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग मूवमेंट देनी है, एंकल स्ट्रेच करने हैं, अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट लेग को उठाना है और राइट लेग को दोनों हाथों के बीचों बीच रखना है। यहाँ से आपको आना है हाई प्लैंक में। हाई प्लैंक में आपको होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड कीजिए। पीछे का पैर स्ट्रेट रहेगा, सामने का 90 डिग्री रहेगा पैर। आपको थोड़ा सा डाउन हो जाना है। किसी को नी प्रॉब्लम हो तो अपने पास थोड़ा सपोर्ट रखें, ब्लॉक रख सकते हैं। ब्लॉक के जरिए आप ऐसे नॉर्मल रिलैक्स रह सकते हैं नीचे की ओर, ठीक है। और जो कर पाते हैं वो हाथों को ऊपर करके होल्ड करें, हाथों को ऊपर की ओर पूरा खींचे, स्पाइन को स्ट्रेट करें, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट करें, होल्ड, 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स करेंगे। राइट पैर पीछे जाएंगे, लेफ्ट पैर को लिफ्ट करें, लेफ्ट पैर आपका इन बिटवीन बोथ पाम, दोनों पैरों पे हाथों के बीचों बीच, और यहाँ से हाई लंच में होल्ड करें। बैलेंस बनाए, सामने की ओर नजर रहेंगे, हाथ पूरे खींचे हुए, स्पाइन स्ट्रेट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6। फिर से वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, इनहेल एक्सेल, और दूसरी बार फिर से राइट लेग को उठाएंगे और राइट लेग को दोनों हाथों के बीचों बीच रखेंगे। फिर से हाई लंज, 1 होल्ड, 2 3 4 5। अगेन हाथों को रिलैक्स करेंगे, लेग यहाँ पे चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे, लेफ्ट लेग को सामने की ओर। फिर से हाई लंच में हम होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को रिलैक्स करें, पैर बिल्कुल स्ट्रेट इसमें। अब हमें लेफ्ट लेग को उठा के लेफ्ट साइड में, राइट साइड को उठा के मैक्सिमम राइट साइड में प्लेस करना है। यहाँ पे एल्बो को ड्रॉप करना है और लिजार्ड पोज में आना है। शायद मैं आपको दिख रही हूँ, जस्ट मिनट। हमने राइट लेग को उठाया, राइट लेग को मैक्सिमम यहाँ पे ड्रॉप किया, और यहाँ पे एल्बो को ड्रॉप करते हुए लिजार्ड पोज में आना है। स्पाइन स्ट्रेट रहेंगी और यहाँ पे मूवमेंट करनी है आगे पीछे, 1 इस तरह से, 2 3 4
5 6 7 8 9 10। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, राइट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे लेफ्ट साइड मैक्सिमम। यहाँ पे एल्बो को ड्रॉप कीजिए और मूवमेंट कीजिए अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, पर्वत आसन। इसके बाद हम अभी फिलहाल पूरा बॉडी का वार्म अप कर रहे हैं। नेक्स्ट आसन के लिए रेडी अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको प्लैंक पोज में आना है। प्लैंक पोज में आना है। प्लैंक पोज में आने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में आना है। वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथों को सामने की ओर लॉक करें, एल्बो लॉक। एल्बो को ओपन करें, हाथों को पाम को सामने की ओर रखें, लिफ्ट करें बॉडी को, हल्का सा 1 स्टेप और आगे आए, हल्का सा 1 स्टेप और आगे आए। यहाँ से टोस को कर्व करें और लिफ्ट करें बॉडी को सामने की ओर थोड़ा लीन करें। यहाँ पे आपके शोल्डर वेस्ट एक लाइन में होने चाहिए। हम बॉडी मूवमेंट दे रहे हैं प्लैंक, इन्वर्टेड वी एंड भुजंग। अगेन प्लैंक, इन्वर्टेड वी, नी ड्रॉप करके भुजंग। इसी तरह 10 टाइम हमें कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए सब साथ में करते हैं। प्लैंक, इन्वर्टेड वी, नी ड्रॉप करके भुजंग। फिर से आएंगे प्लैंक, पर्वतासना, नी ड्रॉप भुजंग। कंटिन्यूसली करेंगे। इसे रिपीटिशन में 15 टाइम 20 टाइम्स कर सकते हैं। वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होती है पूरी बॉडी मूवमेंट, पूरी बॉडी पे वर्क होता है इससे। इन्वर्टेड वी, भुजंग। अगेन प्लैंक, इन्वर्टेड वी, भुजंग। अगेन प्लैंक, इन्वर्टेड वी, नी ड्रॉप करके भुजंग। यहाँ पे आपको भुजंग में होल्ड करना है। भुजंग में होल्ड करें, नजर सामने की ओर, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स स्माइलिंग फेस के साथ होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। आपको आना है इन्वर्टेड वी में, अगेन सॉरी प्लैंक में, यहाँ पे होल्ड करना है। 1 2 3। हिप ना बहुत ज्यादा उठा हुआ होगा, ना ही बहुत ज्यादा डाउन होगा। बॉडी को अलाइन रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपके बोथ पाम पे, दोनों पाम पे। होल्ड। 1 2, शोल्डर को थोड़ा लिफ्ट करें तो आसानी हो जाती है। 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे इन्वर्टेड वी में। पर्वतासन में होल्ड। वेट लॉस के लिए सारे आसन बहुत हेल्पफुल है, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर सामने की ओर एंड रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वेट लॉस के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा समूह है, संपूर्ण बॉडी पे काम करता है। तो सूर्य नमस्कार वेट लॉस के लिए कोई 108 राउंड लगाते हैं। अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार है, 40 कर सकते हैं, 30 24 12, या फिर स्टार्टिंग में 2 से 4 से 6 से 10 से बढ़ाते हुए वेट लॉस के लिए धीरे धीरे राउंड बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के सामने की ओर खड़े हो जाए। स्टार्ट करेंगे 12 मंत्रों के साथ। चलिए 1 इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, 2
exhale 3, hip out, spine straight, hand straight, leg straight, left leg back, Ashwashanchalan, inhale, exhale, Parvatasana, knee drop, chest drop, chin drop, Ashtang Namaskar, Bhujang, inhale, exhale, Parvatasana, इनहेल, लेफ्ट लेग, जो पैर पीछे गया था वही पैर सामने की ओर, पीछे का पैर स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, सामने की ओर नजर, दोनों पैर साथ में, पादहस्तासना, इनहेल, हस्त उत्तानासना, एक्सेल, नमस्कारासना। ये हुआ एक पैर से, दूसरे पैर से, राइट लेग से स्टार्ट, 1 2, exhale 3, राइट लेग बैक जाएगा अभी, 4, अश्वसंचालन, 5, 6, अष्टांग नमस्कार, नॉर्मल ब्रीथ रहेंगे यहाँ पे, भुजंग, इनहेल, पूरी लंबी गहरी श्वास भरनी, यहाँ पे आपके एड़ियां आपस में मिली होनी चाहिए, पर्वतासन यहाँ से, एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए, जो पैर पीछे गया था वो पैर आगे की ओर आएगा, अश्वसंचालन, नंबर 9, 10, 11 एंड 12, रिलैक्स। ये हुआ दोनों पैरों से एक ही राउंड। हमें ऐसे राउंड करने हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं वेट लॉस के लिए। जितना ज्यादा करेंगे उतना बॉडी पे काम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल सूर्य नमस्कार का राउंड देखा है। एक वेरिएशन बताती हूँ जो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में। ओके, सूर्य नमस्कार का वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। इनहेल, लुक अप, पूरा ऊपर, एक्सेल करते हुए, हिप आउट करते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट, लेग को स्ट्रेट करते हुए, लुक डाउन। इनहेल करते हुए हेड अप, ऊपर सामने की ओर देखना है, सॉरी ऊपर नहीं सामने की ओर देखना है। एक्सेल करते हुए नी बेंड, यहाँ पे नी बेंड करना है और आपको जंप बैक करना है। जंप बैक करके आप आएंगे चतुरंगा में धीरे से, बिल्कुल। इसमें एक बात को समझनी होगी कि सब लोग जंप नहीं कर सकते पीछे, तो वो आएंगे एक एक लेग के साथ, वो आएंगे एक एक पैर के साथ। मतलब एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे, बॉडी को हल्का सा लीन करे सामने की ओर और चतुरंगा में आ जाए। यहां से करेंगे भुजंग, भुजंग के बाद इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी के बाद राइट लेग अप, राइट लेग इन बिटवीन योर बोथ पाम, यहां से हाई लंज। हम सूर्य नमस्कार का वेरिएशन देख रहे हैं, थोड़ा चेंजेस है लेकिन ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे हमको होल्ड करना है, हाथों को रिलैक्स करना है नीचे, राइट लेग पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग लिफ्ट होगा, लेफ्ट लेग सामने की ओर आएगा दोनों हाथों के बीचों बीच, और लेफ्ट लेग के साथ हाई लंज। यहाँ पे होल्ड, 1 2 3 4 5। फिर से दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, दोनों पैर पीछे जाएंगे और यहाँ पे आपको 3 टाइम ब्रीदिंग करनी है। 3 टाइम ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, सभी साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सेल, लास्ट, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट, नी को बेंड करें और नी को हल्का सा जंप करके फॉरवर्ड सामने की ओर आए, सामने की ओर। आपका हेड अप रहेगा। इनहेल, एक्सेल करते हुए हेड डाउन, कफ मसल को पकड़े, हेड को टच करें अपने नी से, लेग स्ट्रेट, वापस आते हुए इनहेल एंड नमस्कार आसना, एक्सेल, समस्थिति,
ये हुआ एक पैर से राउंड। सेम ऐसे करना है दूसरे राउंड। कई राउंड हम ऐसे कर सकते हैं अपने अपने स्टैमिना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। चलिए दूसरे राउंड के लिए इनहेल, पूरा स्ट्रेच, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर देखिए। एक्सहेल करते हुए हिप आउट, फॉरवर्ड बेंड, गो डाउन। होल्ड कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब जाएगा लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ से जंप बैक करनी है। सॉरी, जंप बैक करें, नी को बेंड करें, अब पीछे जंप बैक। चतुरंगा में आएंगे, चतुरंगा में होल्ड 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भुजंग इनहेल, श्वास भरेंगे, शोल्डर को रोल बैक करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस पर्वतासन में। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेग को भी लिफ्ट करेंगे और लेफ्ट लेग सामने की ओर। हाई लंच में आएंगे, हाई लंच होल्ड 1 2, पीछे का पैर स्ट्रेट, सामने का पैर 90 डिग्री, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। 2 3 4 5। दोनों हाथों को रिलैक्स करें नीचे की ओर मैट पे। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, राइट लेग को लिफ्ट करें, राइट लेग आपका दोनों हाथों के बीचों बीच। हाई लंच में वापस आए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। दोनों हाथ नीचे, राइट लेग पीछे जाएगा और इसके बाद आपको नी को बेंड करना है। एकदम जक्स देके आपको जंप नहीं करना है, बिल्कुल स्लो लैंडिंग करनी है। यहाँ पे नी को बेंड किया, जंप किया सामने की ओर, सामने की ओर नजर। होल्ड 1 2 3 4 5। फिर से हेड डाउन, एक्सहेल 1 2 3 4 5। अब वापस आएंगे धीरे से, हैंड को पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। नमस्कार आसना। वापस आएंगे, यहाँ पे आप रिलैक्स करेंगे, समस्थिति। रिलैक्स एवरीवन, जस्ट गिव मी 2 मिनट। सभी अपने मैट पे ओनली 2 मिनट का रेस्ट करेंगे। ओनली 2 मिनट का रेस्ट करें प्लीज। देखिए कंटिन्यूसली आसन प्रैक्टिस एकदम से नहीं कर सकते हैं। 2 मिनट का रेस्ट रखें, ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल होने दें ताकि हम नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ पाए। नॉर्मली ये प्रैक्टिस होने के बाद, सूर्य नमस्कार के राउंड या वेरिएशन होने के बाद, हम शवासन में लेटा के उनको थोड़ा सा नॉर्मल रिलैक्स करते हैं ब्रीदिंग को। लेकिन हमारे पास टाइम कम होने के कारण हम लोग आसन की ओर बढ़ते हैं। बस 10 सेकेंड का रेस्ट। जो भी साथ में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की ओर, कुंभक आसना। हम उसे कहते हैं प्लैंक पोज। अगेन प्लैंक पोज में आना है, लेकिन प्लैंक पोज में आने से पहले सुपाइन पोज में मैं सेतु बंधासन के साथ एक्सरसाइज बताती हूँ। सेतु बंधासन में आने के लिए सभी अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, बेंड कीजिए अपनी ओर, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट हिप के बाजू में। यहाँ पे सेतु बंधासन मूवमेंट हमें देनी है, ठीक है। होल्ड हम बाद में करेंगे, पहले हमें अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे, हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे। स्टार्ट एवरीवन विथ मी। स्टार्ट 1 डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 4 डाउन, 6 ब्रीदिंग पे फोकस करना है,
5 अप, एक्सेल डाउन, रिस्पेक्ट योर बॉडी, जितना होता है उतना ही अलाउ करें, जितना ही आप लिफ्ट कर पाते उतना ही अलाउ करें, उतने ही लिफ्ट करना है। 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन। रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को स्ट्रेट कीजिए, रिलैक्स। अगेन दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और यहाँ पे आपको सेतु बंधासन को अभी होल्ड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फिंगर लॉक भी कर सकते हैं नीचे और लिफ्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आपकी चेस्ट आपके चिन को टच हो, पैरों को और नज़दीक लाते हुए मैक्सिमम यहाँ पे लिफ्ट करके होल्ड करना है। होल्ड कीजिए। 1, सर्वाइकल प्रॉब्लम किसी को हो, स्पाइन प्रॉब्लम किसी को हो तो ना करें, रिलैक्स करें, थोड़ा लेवल कम रखें, इतना होल्ड कीजिए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन। जब भी सेतु बंधासन करते हैं कोशिश कीजिए आपकी नी बहुत बाहर भी नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा कम अंतर भी नहीं रहेगा, वो हिप डिस्टेंस जितना अंतर रखें। इसमें अभी सेतु बंधासन में एक वेरिएशन करना है हमें। सेतु बंधासन में आपको हिप को लिफ्ट करना है और कोशिश करना है धीरे से राइट लेग को लिफ्ट करने की। यहाँ पे आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे वापस। दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, हिप को लिफ्ट करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड धीरे से 10। नीचे डाउन। दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उत्तान पादासन। पैरों को हमको एक पैर राइट वाला 90 डिग्री लिफ्ट रहेगा और दूसरा सिर्फ 20, दूसरा लेग सिर्फ 20 डिग्री। ठीक है, राइट वाला 90, लेफ्ट वाला 20। यहाँ पे आपको दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपर बॉडी को उठाना है, नेक को उठाना है और अपर बॉडी का अपर बैक को उठाना है। इनहेल एक्सेल करते हुए सिर्फ इतना। लेग आपके पूरे स्ट्रेट रहेंगे और आपको यहाँ पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन। ये आपके बेली फैट को कम करने का काम करता है। बेली फैट जिनका प्रेगनेंसी की वजह से बल्जी बेली हो जाती है उनके लिए ये टाइटनिंग के लिए अच्छा है। दूसरे लेग से करेंगे। राइट लेग को 90 डिग्री, सॉरी लेफ्ट लेग 90 डिग्री, राइट लेग 20 डिग्री। यहाँ से श्वास भरेंगे पूरा। इनहेल एक्सेल करते हुए बॉडी को हल्का से लिफ्ट करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन एक्सेल। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा राउंड करने हैं। अभी हम यहाँ पे इतने 15-20 राउंड नहीं करके दिखा सकते। नॉर्मली हम हमारे क्लाइंट को इतने राउंड करवाते हैं तो बराबर वो रिजल्ट मिलता ही है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज करें तो वेट लॉस आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर से एक राउंड। इस राउंड में एक लेग 90 डिग्री रहेगा, दूसरा लेग अभी 45 रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे, रिलैक्स।
लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर और राइट वाला अभी 45। अगेन लेफ्ट होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करेंगे बॉडी को, रिलैक्स करने के लिए 3 टाइम डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन करेंगे। हाथ आपके स्ट्रेट रखिए, आसमान की ओर खुले। इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए पेट के बल आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। पेट के बल आएंगे, वज्रासन में आएंगे। यहाँ से हम कर रहे हैं प्लैंक वेरिएशन। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पे हमारा सेशन फिर एंड होगा। यहाँ से मेजरमेंट ले ले, फिर से माइनस मेजरमेंट, हाथों को ओपन करें, प्लेस करें, एक स्टेप और आगे अपने हाथों को प्लेस करें और आगे। यहाँ से टोस को कर्व करें और लिफ्ट करें अपने बॉडी को सामने की ओर, हल्का सा लीन करें और एकदम एक लाइन में स्ट्रेट करें पूरे बॉडी को, स्पाइन स्ट्रेट, सामने की ओर नजर। यहाँ पे होल्ड करेंगे प्लैंक पोज। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ प्लैंक पोज। 1 मिनट तक 2 मिनट तक इसे किया जाता है वेट लॉस में, बट हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड का यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। और इसके बाद हम वेरिएशन बता रहे हैं प्लैंक पोज में। प्लैंक पोज में आपको दोबारा आना है और एक एक लेग को साइड वाइज लेके जाना है। एक बार देख लीजिए मुझे। प्लैंक पोज में बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ लेग आपके सामने की ओर जाएंगे। 1, दूसरा लेग 2, अगेन 3, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। आपका पूरा जो वेट है हाथों पे डाल दीजिए। ये आपके बेली फैट के लिए एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। 6 7 8। यहाँ पे एक्सरसाइज करते समय बॉडी आपकी हिप लिफ्ट नहीं होगी, लिफ्ट नीचे ही रहेगी, तो ये आपके बेली फैट पे असर करेगा। 10। अभी हमने 10 किए हैं, इसके रिपीटेशन आपको बढ़ाने होंगे, तो ये जाके वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ाए, जितनी कैपेसिटी है उतने हिसाब से इसकी राउंड बढ़ाते जाए। लास्ट एक्सरसाइज है, प्लैंक में ही आना है दोबारा। प्लैंक पे आपके शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में होना जरूरी है। इक्वली वेट को डिस्ट्रीब्यूट करें और यहाँ पे आपको करनी है कपालभाति। प्लैंक में हमें करना है कपालभाति, ठीक है। शुरुआत में 10 20 और उसके बाद हम इसे बढ़ाते बढ़ाते 50 100 धीरे धीरे राउंड 3 राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। तो चलिए 30 टाइम हम यहाँ पे करते हैं कपालभाति। प्लैंक में ही आएंगे। ये बेली फैट के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन प्लैंक ऐसा आसन है या फिर ऐसी इस तरह का पोज है जो पूरे बॉडी पे काम करता है। चलिए कपालभाति के लिए रेडी, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ सभी। श्वास भरिए लंबी गहरी एंड स्टार्ट। यहाँ पे खाली आपको एक्सेल एक्सेल करना है। थर्टी टाइम करते रहिए, कंटिन्यू, डोंट गिव अप। सामने की ओर नजर। रिलैक्स कीजिए, दोनों नी को ड्रॉप कीजिए। शशांक आसन में आएंगे, पूरे ब्रीदिंग बॉडी को रिलैक्स करेंगे। शशांक आसन में रिलैक्स, सभी हिप को डाउन कीजिए, हाथ स्ट्रेट। ट्वेंटी सेकेंड का यहाँ पे
रिलैक्स होने के बाद हम मैट पे बैठ जाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर फैला लीजिए, दोनों लेग सामने की ओर स्ट्रेट। जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, योग प्रैक्टिस हो या कोई भी प्रैक्टिस हो, स्पाइन को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पाइन रिलैक्स तो आपका माइंड रिलैक्स। चलिए स्टार्ट। शोल्डर लेवल, हैंड ओपन, इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाइए। लेफ्ट साइड बॉडी को स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए, यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे धीरे से। इनहेल, एक्सहेल करते हुए दूसरे साइड राइट साइड जाइए, यहाँ पे होल्ड कीजिए। हिप आपका उठा नहीं रहेगा, प्लेस रहेगा मैट पे। होल्ड 1 2 3 4 5। वापस आएंगे धीरे से, आगे की ओर झुकेंगे पश्चिमोत्तानासन में। स्पाइन रिलैक्सेशन हो रहा है। सामने की ओर इनहेल एक्सहेल करते हुए सामने। होल्ड 1 2 3 4 5 6। धीरे से हाथों को ऊपर खींचते हुए रिलैक्स, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। मैट में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। बटरफ्लाई, सभी बटरफ्लाई में आएंगे। स्विंग कीजिए नीज को, धीरे से नी पे हाथ रखिए और नी को प्रेस कीजिए नीचे की ओर। 1 10 टाइम ओनली, बस। लास्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉरवर्ड बेंडिंग, लंबी गहरी श्वास भरिए, हाथों को लॉक कीजिए अपने फीट को। इनहेल, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आते हुए रिलैक्स। दोनों पैर स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा टैपिंग करेंगे, रिलैक्स करेंगे पैरों को। रिलैक्स। सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के द्वारा माय हेल्थ माय योगा की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी। इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग कीजिए, नियमित कीजिए। थैंक यू सो मच।